राम राम जी सारे भाइयों ने। रात में थोड़ी सी नींद नहीं आ रही थी, एक दिमाग में बात आ गई तो मैं सोचा शेयर कर लूँ उठ कर। आजकल दिवाली का सीज़न है। दिवाली खाली हमें त्यौहार के रूप में नहीं बताई जाती है, दिवाली का और भी बहुत महत्व है। दिवाली ऐसे पुत्र की कहानी है, इतिहास में ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जिनको जिनका बलिदान, जिनका सेक्रीफाइस, जिनका त्याग जो है अजर अमर है। रामायण और महाभारत में ऐसे बहुत किरदार हुए हैं जो पुत्र हुए हैं, और शास्त्रों में भी बहुत लिखा हुआ है। लेकिन मैं बताता हूँ आजकल के पुत्र और पहले के पुत्र में फ़र्क क्या है। दशरथ ने कभी राम को नहीं कहा कि तुम वनवास जाओ। केकी ने कहा था तुम्हारे पापा की आज्ञा, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम वनवास जाओ और भरत को जो है राजपाट मिले। राम ने उसी टाइम राजपाट छोड़ दिया था, राज तिलक होना था, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उसने जब ही छोड़ दिया और वन में चला गया। और लक्ष्मण ने अपने भाई का प्यार निभाते हुए लक्ष्मण ने बोला मैं साथ जाऊंगा। हालांकि केकी कहने पर लक्ष्मण नहीं चल रहा था, ना पिता की बात मान के चल रहा था, उसको मना किया था राम को वनवास नहीं जाना, लेकिन फिर भी जो है भाई के प्यार में बोला वनवास में साथ जाऊंगा। राम ने मना किया फिर भी साथ गया। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र थे, वो हमेशा जब से पैदा अपने मामा के घर में रहे, सुभद्रा के साथ रहे, अपनी माँ के साथ रहे। बाप का कभी साया नहीं देखा, बाप का कभी उसने कुछ नहीं देखा, बाप का राजपाट नहीं रहा, कभी बाप की एक इंच ज़मीन में नहीं रहे, बाप का एक गिलास दूध नहीं पिया बाप की कमाई का। लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ तो बाप के लिए लड़ाई लड़ने का आगे, मरने आकर बाप के लिए त्याग करे शहीद हो गया। घटोत्कच थे, वो भी भीम के पुत्र थे, वो भी कभी भीम के साथ नहीं रहे, और बस इतना था कि बाप को उसकी ज़रूरत है। महाभारत युद्ध में कभी भीम ने कभी उनको कुछ दिया नहीं और उसने कुछ लिया नहीं, पर फिर भी बाप के लिए मरने के लिए महाभारत के युद्ध में आ गए। रावण के पुत्र थे मेघनाथ, आज उसका पुतला जला जाता है, लेकिन उसको पता था कि राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान शेषनाग का अवतार है। लेकिन उसने भी कि मुसीबत में अगर भगवान से राम पिता की लड़ाई हो रही है, जब भी भगवान को नहीं चुना, उसने अपने पिता को चुना। पिता के लिए मेघनाथ मर गया, पिता के लिए त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस उसने दे दिया। लेकिन रावण ने कहा भी था, जब मेघनाथ ने रावण से कहा कि पिताजी आप नहीं जानते राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, उससे आप जीत नहीं पाओगे। तो रावण ने कहा था जा तो उनके साथ मिल जा जाके। बोला नहीं, भले ही वो भगवान है, लेकिन मैं ऐसी मुसीबत में अपने बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैं आजकल ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ। एक मेरा जानकार था, उसका जो साड़ा है, तो उसके बच्चे की शादी हो रही थी, तो वो बोला जी ढोल बज रहा था, बैंड बज रहा था, मैं उधर खेलने कर रहा था। मैंने पूछा जी किसका बज रहा है? बोला जी इनका बज रहा है। तो बोला इसने अपने बाप को तो बुलाया नहीं शादी में, बेटे की शादी हो रही है, बाप को बुलाया नहीं, और वो उसका बाप है, उसका लड़का उसके साथ क्या करेगा। एक ऐसे ही मेरा एक जानकार है, उसकी माँ उसके पास रहने आ गई, तो मैं उसके घर चला गया। उसने माँ में 70 कमी काट रहा और अपने लड़के को बोला स्कूटी बैठा कर अपने भाई के घर छोड़ आया। जब वो अपनी माँ को भाई घर छटवा सकता है तो उसके बच्चे उसका क्या करेंगे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिसको बच्चे को लड़का हो जाता है और वो सारे अपने यार पैरिसदारों को मिठाई खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन अपने बाप को पूछते भी नहीं हैं। बताओ, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो अपनी कमी छुपाने के लिए बाप में रोज़ गाली देते हैं, बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, बाप को कहते हैं तूने मेरा कुछ किया ही नहीं, तू तो मेरे लिए बेकार है, तेरे लिए पैदा हो गया, बेकार हो गया मैं। तो भैया आजकल के पहले के लड़कों ने अपने बाप से कुछ भी नहीं लिया, कुछ खाया ना पिया, फिर भी उनके लिए त्याग दे दिया, बलिदान हो गया। भगवान को भी नहीं माना,
मेघनाथ ने बोला नहीं, भले ही वो भगवान है पर बाप को ऐसी मुसीबत छोड़ के भगवान को भी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे कुंभकर्ण ने बोल दिया था। भाई भी ऐसे हुए हैं, वो दूसरे एपिसोड में बताऊंगा आपको। तो भाई आजकल के बच्चे और कल के बच्चे पिता के लिए, श्रवण कुमार ने भी छोड़ दिया था सब कुछ, माँ बाप को जो तीर्थ यात्रा, वो भी एक दिन बताऊंगा। बहुत इतिहास में हमारे हिंदू धर्म में ऐसे पौराणिक कथाओं में, रामायण महाभारत वेद में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं, ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जो बाप के लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहे हैं, चाहे बाप ने भले उनको कभी एक गिलास पानी ना पिलाया हो, बस इतना था कि वो मेरा बाप है और आज मुसीबत में है, उसके लिए मरने तैयार हो गए। आज के बच्चे तो बाप के लिए एक 10-5 हज़ार के लिए, 5-10 हज़ार के लिए बाप को गोली मारने तैयार हो जाते हैं। थोड़ी बातों पे बाप को बात करने तैयार नहीं होते हैं, और अपने बच्चों को वो चढ़ाएंगे और बाप को इज्जत नहीं करेंगे तो उसके बच्चे क्या करेंगे। भाई कोई गलती हो, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करियो, लेकिन सच्चाई सच्चाई है भाई। और सच्चाई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता चलेगी। तो भैया ऐसे बच्चे पहले होते थे, ऐसे बच्चे आज हैं। बाप को तो एक मिनट गोली मार देंगे, ऐसे बच्चे हैं। बाप को तो एक मिनट बेइज्जती कर देंगे, बाप को तो उल्टा बोलते हैं, बाप को तो 1 मिनट में गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं। लेकिन भगवान सत्य है हमेशा, बाप बाप ही होता है, किसी का हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, उसका हो। जो गलतियाँ करता है भाई वो भुगतेगा ज़रूर। हम भी भुगत रहे हैं सही भाई, हमें भी अपनी गलती याद आ रही हैं जो अपने किए हैं भाई। लेकिन हम मान तो रहे हैं कि हाँ हमारे से ये गलती हुई है, हम पीछा तो नहीं छुड़ा रहे उससे। लेकिन भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया ऐसे चलती रहेगी। कलयुग है, कलयुग का समय चलता रहेगा। द्वापर, सतयुग, कलयुग और त्रेता के बारे में बताऊंगा आपने। जो भाई मेरे सुनना चाहता है, मेरी आप ये मेरा चैनल देखना चाहते हो, इस पर सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं मिलेगा। इधर उधर की बकवास तो मेरे बस की करनी है नहीं। जो आजकल जो लाखों व्यूज आ जाते हैं उसको देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, 5,000 50,000 सब्सक्राइब रहते हैं। आपने मेरा सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करेगा उसका भला, ना करे उसका भला। मैं ये ज्ञान देता रहूँगा। और यूट्यूब पर आ गया हूँ तो ये जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो ज्ञान है, रात के 1 बजा हुआ है, रात को मेरे दिमाग ख्याल आया तो उठ कर मैंने वीडियो बनाया है। और ये आज के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगा। और याद करोगे कि इस दिन अंकल ने कोई बात कही थी और वो बात सच्ची निकलेगी। तो भाई ठीक है, जिस भाई ने अच्छा लगा लाइक कर देना, जिस भाई ने अच्छा लगे भाई सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे भाई आपकी मर्जी, नहीं करोगे जब भी आपकी मर्जी, सबका भले में अपना भला भाई। राम राम भाई। और बताऊंगा, मेरे वीडियो देखते रहियो, अपने ऐसे ऐसे ज्ञान अब रोज़ एक वीडियो बनाया करूँगा। बस जो मेरे में ज्ञान है, जो मेरे अंदर है, वो ज़रूर आपको दूंगा, चाहे आप पसंद करो चाहे मत करो। लेकिन ये मेरी गारंटी है, एक दिन आप ज़रूर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, पसंद भी करोगे इसको। जय श्री राम।